जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। और हमने नेम रिएक्शन की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर आज जो हम नया सीखने वाले वो क्या है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। आज की वीडियो में क्या होने वाला है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट कौन कौन से यूज में आ रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे और फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर, लास्ट में एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। देखिए, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जो रिएक्टेंट हम काम में लेंगे वो कार्बोनाइल कंपाउंड और अल्फा हेलो एस्टर। ये लीजिए, क्या है, अल्फा हेलो एस्टर। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, अल्फा हेलो एस्टर। अब सुनिए, अल्फा हेलो का मीनिंग क्या है, सुनिए। एस्टर, दिस इज एस्टर ग्रुप। इसके जस्ट नियर बाई जो कार्बन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, और इस पे जो हेलोजन होगा उसको अल्फा हेलो एस्टर। दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, इन दोनों की रिएक्शन होगी और किसकी प्रेजेंस में होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिंक। ओके, जिंक जो है मेटल, इसकी प्रेजेंट में रिएक्शन होगी प्रेजेंस में, और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो हमारा प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसे। अल्फा बीटा क्या बनेगा, देखते हैं, OH CS2COOET। ये लीजिए, क्या बन गया, ये एस्टर। इसके जस्ट नियर बाई क्या है, अल्फा कार्बन। इसके जस्ट नियर बाई बीटा कार्बन, इस पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप, यानी क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अगर आप इसे हीटिंग कंडीशन देते तो फिर आपको क्या मिलेगा, ये लीजिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, बिल्कुल एस्टर, अनसैचुरेटेड एस्टर। ये लीजिए, तो ऑप्शन में मोस्टली बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलेगा आपको। अगर ये नहीं है तो क्या देगा ऑप्शन, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, आजकल ये ट्रेंड हो चुका है, प्रोडक्ट पूछता है वो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। 4 ऑप्शन मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अगर ये नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। ओके, दिस इज द रिएक्शन। तो रिवाइज करते हैं, रिएक्शन क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विथ अल्फा हेलो एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। दिस इज द रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। नाउ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आइए, देखिए, नेम रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है और बिल्कुल आती है। देखिए, कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं, एल्डोल है, कैनिजारो हो गई, ठीक है, और कुछ रिएक्शन कॉमन हो चुके हैं, तो वो कुछ ऐसी रिएक्शन पूछता है जो हम अवॉइड कर जाते हैं। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन नेम याद करने में प्रॉब्लम आती है, रिएक्शन याद करने में थोड़ा स्किप कर जाते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को पूछता है, ठीक है। अब सुनिए, रिएक्शन की मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या चीज़ होगी वो सुनिए। ये हमने लिया CS2 और ये हैलोजन हमने यहाँ पे चिपका दिया, और ये हमारा एस्टर। हमने इसमें डाला है जिंक, ठीक है, जिंक। इस रिएक्शन को करने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी रिएक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी इधर देख लेते हैं, आपको एल्किल हैलाइड दिया हुआ हो और उसमें मैग्नीशियम डालता है वो ड्राई ईथर में, तो हम क्या बना लेते हैं, RMgX। कौन से भाई साहब बन जाते हैं, RMgX भाई साहब बन जाते हैं। आप इसे जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा। रिएजेंट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो वहाँ पे अपने इसको कवर कर लेंगे। ये देखिए, RMgX किस में कन्वर्ट हो गया, सॉरी RX एल्किल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो गया। हाँ, यानी क्या हुआ, जैसे ही आपने कार्बन हैलोजन के अंदर मैग्नीशियम को इंट्रोड्यूस करवाया तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिल गया हमें RMgX। यानी ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं, अगर कोई भी रिएक्शन में कार्बन और मेटल का बॉन्ड हो तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या बॉन्ड। यहाँ पे भी होने वाला है,
ये रहा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इसके बीच में आ जाएगा कि बोलेगा एक्सक्यूज़ मी जगह दीजिए, तो इसको जगह देनी पड़ेगी। ये लीजिए, और एक न्यूक्लियोफाइल हमने क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लिया, ये लीजिए कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास में ऑलरेडी। इसका मतलब है कार्बोनाइल कंपाउंड कैसी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास में है, अटैक करवा देंगे। आइए अटैक करवाते हैं। ये लीजिए कार्बोनाइल कंपाउंड, और न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पर अटैक किया, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है। और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ गया, और एक तरफ हमने CH2 और COET ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये कार्बन इस कार्बन से ऐड कर दिया मैंने डायरेक्टली, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये जो जिंक पॉजिटिव और रिमेनिंग पार्ट है वो आ जाएगा यहाँ। हम इसमें वाटर डाल देंगे, क्या डाल देंगे, वाटर। देखिए पानी की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्या कि जैसे मान लीजिए घर के अंदर दाल बनी है, ठीक है, 5 मेंबर है और 2 मेंबर और आ गए। अब क्या करें, दाल में थोड़ा सा पानी डाल दिया, एडजस्ट हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें प्रोडक्ट लेना। अब क्यों रिएक्शन तो हो गई हमारी पूरी, तो यहाँ से इसको हटाने के लिए हमने क्या डाल दिया, इसमें पानी डाल दिया, ठीक है। ये लीजिए CH2COET, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो प्रोडक्ट बना उसको ध्यान से देखिए, क्या ये यही है क्या, बिल्कुल एज इट इज़ यही है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये लीजिए, अब अगर मैं इसे गर्म करता हूँ, इसे हीटिंग कंडीशन दे देता हूँ, तो होगा क्या, देखिए ये जो हाइड्रोजन है उसको मैं ऐसे मेंशन कर लेता हूँ, ये लीजिए, और देखिए 1 2 दो नियर बाई कार्बन से H और OH जाके क्या रिलीज कर रहे हैं, H2 निकल रहा है बाहर, और इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड जनरेट करा दिया है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। ये लीजिए, यहाँ पे वैसे तो रिएक्शन आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, अगर हीटिंग कंडीशन दे रखी होगी तो हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। तो ये तो होगा, क्या हो गई हमारी मैकेनिज्म। दोबारा रिवाइज करते हैं, देखिए जिंक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे किसके साथ में, अल्फा हेलो एस्टर के साथ में, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शन होगी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिलेगा, वो ये रहा। न्यूक्लियोफाइल हमने जनरेट कर लिया, क्योंकि मेटल जब भी कार्बन से जुड़ेगा तो कार्बन पे तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और मेटल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव साइन, और जो लेगा उस पर नेगेटिव साइन, खत्म किस्सा। ये लीजिए न्यूक्लियोफाइल हमने जनरेट कर दिया। और कार्बोनाइल कंपाउंड कैसे रिएक्शन देते हैं, याद रखिएगा हमेशा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और ध्यान रखना इस चीज़ का, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक मैंने सीरीज बना रखी, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख लेना, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारा फिर उसके बाद में ये बना, उसके बाद में हमने वाटर डाला, यहाँ से जिंक आउट, हाइड्रोजन लगा दिया, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर यहाँ बना, जिसको हमने हीटिंग कंडीशन दी तो क्या रिमूव हुआ, एस्टर, क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। चलो ये बन गया, मैकेनिज्म हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। एग्जांपल ले लेते हैं एक, ऐसे तो यहाँ पे हम कोई भी हैलोजन लगा लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। एक एग्जांपल ये हो जाएगा, मान लीजिए कि मैं एक साइक्लिक कार्बोनाइल कंपाउंड ले रहा हूँ, ये लीजिए, और मैंने इसमें जिंक और H2, ये कंडीशन आपको दे रखी है, और बोल रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या करेंगे, देखेंगे क्या दे रखा है, अल्फा हेलो एस्टर, साथ में जिंक और कार्बोनाइल कंपाउंड। इट इज़ द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। इसका मतलब हमें क्या चाह रहा है हमसे, कि हम रिफॉर्मेट्स के प्रोडक्ट बनाएं। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बना दीजिए, वो जो चाह रहा है वो हम कर देंगे। ये लीजिए CH2 COET। अगर हीटिंग कंडीशन और दे रखी है लीजिए, तो हम उसके लिए भी तैयार है, हमें कौन रोक सकता है भाई, हमें कोई रोक ही नहीं सकता। ये लीजिए ओके। चलो अब यहाँ पे एक
बात यह है कि रिएक्शन हम कराना सीख गए, ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। अब हमने ये सीखना है कि मान लो कि हमें वो क्वेश्चन दे कुछ ऐसा, हमें फंसाने की कोशिश करें, क्योंकि जो प्रैक्टिस हम करके जाते हैं मोस्टली वो क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ और ही आ जाता है ना। हाँ, हमें वो पूछे कुछ इस तरह से देके क्या कि रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन कौन सबसे फास्ट देगा, या ऑर्डर पूछ लेगा ए बी सी, तो इनको अरेंज कीजिए कि रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन कौन ज़्यादा फास्ट देगा, तो सबसे ज़्यादा फास्ट देगा ये, देन ये, फिर ये, ठीक है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी आप देख लेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड कमज़ोर होगा, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो हम क्या बोल देंगे, ये रेट ऑफ रिएक्शन किसका सबसे ज़्यादा आयोडीन वाले का होगा, साइज़ बड़ा होगा तो बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा। चलो एक चीज़ हो गई है। एक क्वेश्चन हो रहा था क्या कि आपने यहाँ पे जिंक ले रखा है, क्या मैग्नीशियम ले सकते हैं क्या? क्वेश्चन खुद से करना है, क्या मैग्नीशियम ले सकते हैं? जिंक ही क्यों ले रहे हैं आप? वो भी तो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन देगा अगर आप यहाँ पे लेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम का जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, जैसे जिंक का बन रहा है, तो अब दो तरह के हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या? ऑर्गेनो जिंक और ऑर्गेनो मैग्नीशियम, हम दोनों बना लेते हैं एक बार। लीजिए ये MgBrCOOT बना लिया, और एक बना लिया मैंने यहाँ पे ये जिंक, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बना लिया। अगर मैं मैग्नीशियम लेता हूँ यहाँ तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड बनेगा, जिंक लिया तो ये तो बन ही रहा है, ठीक है। अब बात ये है कि क्या मैग्नीशियम नहीं ले सकते, क्या जिंक ही क्यों ले रहे हैं? तो सुनिए, जिंक लेने का फायदा क्या है यहाँ पे। जिंक जो है, ऑर्गेनो जिंक जो है, इसकी रिएक्टिविटी से थोड़ी कम होती है। कम का मतलब क्या है, सुनिए, ये जो है, ये अपने जैसे जो एस्टर बना है दूसरा ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो है, उस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, जबकि ये नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्या कि अगर हमने मैग्नीशियम लिया तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम जो कंपाउंड है वो अपने ही कंपाउंड के एस्टर पे अटैक करने, इतनी पावर है इसके पास, लेकिन इसके पास में वो पावर नहीं है। समझ में आया? तो ये अपने जैसे एस्टर पे कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगी और रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन नहीं हो पाएगी अगर हम मैग्नीशियम को इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारी रिएक्शन में। तो समझ में आई? तो ये तो था ऑल अबाउट रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ओके, अभी हमने दो सीरीज चला रखी है, पेरिसाइक्लिक चल रही है पैरेलल में, और एक नेम रिएक्शन, और भी कई सारी सीरीज़ हमने बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।